ऑप्शनल साइंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑप्शनल साइंस में मैं पहले 5 सेकंड आपको दूंगा सही आंसर कमेंट करने के लिए। आप कमेंट ज़रूर करें। अगर लक बाई चांस अगर आपका गलत होता है तो आंसर आपको बताया जाएगा और हमेशा आपको वो याद हो जाएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद दोबारा वीडियो को स्टार्ट करें, फिर कमेंट करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होता है, आपको याद हो जाता है। जितनी बार आप लिखते हैं वो आपको याद हो जाता है, और एग्जाम में जब जाएंगे तो वहाँ पर भी ऑप्शनल रहेगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन सही का आंसर होगा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर होगा। तो कमेंट जरूर किया करें, जितना हो सके उतना लिखा करें। अगर आपको और कुछ नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो उसको भी आप राइट करें, लेकिन कमेंट जरूर करें, इससे आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, जब तक मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ तब तक आप कमेंट करें इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? तो समय का है, दूरी का है, वेग का है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रकाश वर्ष किसका एकक है या किसकी इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है। ध्यान समझिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है, जिसे इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। प्रकाश द्वारा यह निर्वात में, ध्यान दीजिएगा, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह मुख्यतः लंबी दूरियों यथा दो नक्षत्रों या दो तारों के बीच की दूरी या अन्य खगोलीय दूरियों को मापने के काम आता है। आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? आपको बताना है समय की इकाई नहीं है। ऑप्शन दिया गया है प्रकाश वर्ष, बी है नैनो सेकेंड, सी है माइक्रो सेकेंड, डी है सेकेंड। तो आपको इसमें बताना था कौन सा समय की इकाई नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की होती है। लेकिन यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है कि समय की इकाई तीनों है, नैनो सेकेंड भी है, माइक्रो सेकेंड भी है और सेकेंड भी है। तीनों क्या है? सेकेंड है। ये समय की इकाई है, लेकिन जबकि प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं होती है। और मैंने अभी आपको बताया प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। नूरी साल है, तो नूरी साल क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। पहला दिया है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है नूरी साल। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला कहलाता है नूरी साल। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला कहलाता है नूरी साल। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। तो सबसे पहले आप ये जाने नूरी साल है क्या। नूरी साल प्रकाश वर्ष को ही कहा जाता है, प्रकाश वर्ष को ही नूरी साल कहा जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। MKS प्रणाली में बल का एकक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। MKS प्रणाली में बल का एकक है। तो ऑप्शन दिया गया है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है किलोग्राम, ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो सी दिया है वो किलोग्राम लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी न्यूटन। तो MKS प्रणाली में बल का एकक है वो है न्यूटन। बल क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। देखिए लंबाई, अगर आपसे पूछा जाए लंबाई का MKS पद्धति में लंबाई का मात्रा क्या होता है तो मीटर होता है। और द्रव्यमान का पूछे MKS में तो किलोग्राम होता है। और समय का MKS प्रणाली में मात्रा पूछे तो सेकंड होता है। तो इसका सही आंसर तो न्यूटन ही होगा। तो MKS प्रणाली में बल का एकक पूछा जाए तो वो न्यूटन ही होता है। एंगस्ट्रॉम, खाली स्थान दिया है, आपको फिल करना है। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम किससे अभिव्यक्त की जाती है? 4 ऑप्शन दिया है, समय, द्रव्यमान, लंबाई, बल। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए एंगस्ट्रॉम किससे अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई। तो एंगस्ट्रॉम लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई है। देखिए एंगस्ट्रॉम लंबाई मापने की इकाई होती है। अगर आपसे पूछा जाए एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक बार बराबर होता है, 4 ऑप्शन है, 10⁻⁻5 पास्कल, 10⁻7 पास्कल, 10⁻5 पास्कल, 10⁻4 पास्कल। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा। एक बार बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻5
5 पास्कल होता है। 1 बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। देखिए 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1 बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल भी होता है। ध्यान दीजिए 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, 1 बार बराबर ही 10 के पावर 5 पास्कल होता है, जबकि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। 1 बार बराबर होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, इसका सही आंसर कौन सा होगा। प्रकाश मिति होगा कि तरंगदैर्घ्य होगा, ज्योति फ्लक्स होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर कुछ और होगा। आप जल्दी से कमेंट करें ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला होगा। देखो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाश मितीय ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाश मिति शक्ति कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कभी ज़्यादा करके आपसे एग्जाम में यही आता है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। आज का 8वां क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप कमेंट करिए कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन न्यूटन है कि कैंडिला है, लक्स है, नेपियर है। क्या हो सकता है ज्योति तीव्रता का मात्रक? देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जो भी मैंने बताया था वो मैंने बताया था ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, बट यहाँ पर क्या है ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा है। इस चीज़ को आप ध्यान समझिएगा। यहाँ ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। इसे ल्यूमेन स्टेरेडियन से भी ल्यूमेन स्टेरेडियन भी कहा जाता है। यह एक मूल मात्रक होता है। यह मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता के 1/60वां भाग होता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके पहले वाला दूसरा क्वेश्चन था। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है पॉइस, दूसरा दिया है पास्कल, तीसरा दिया है पॉइजली, चौथा दिया है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? पॉइजली होती है। ऑप्शन नंबर सी। तो श्यानता की एसआई इकाई पॉइजली होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान दीजिएगा कि धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव की 2 क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल श्यान बल कहलाता है। यह श्यान बल द्रव के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक h की विमा समान है। तो प्लांक नियतांक h की विमा किसके समान होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कोणीय संवेग के, बी ऑप्शन दिया है ऊर्जा, सी ऑप्शन दिया है संवेग, डी ऑप्शन दिया है आवृत्ति। तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्लांक नियतांक h की विमा समान होती है तो किसके समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग के। प्लांक नियतांक h की विमा समान होती है कोणीय संवेग के। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे से पूछा जाए कि ml विमीय सूत्र ml के पावर 2 t के पावर 1 ml के पावर 2 t के पावर 1 होता है, अगर विमीय सूत्र पूछा जाए, जबकि इसका प्लांक नियतांक h की विमा समान होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग के।